जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट। तो आज कंपटीशन की क्लास में क्या चलने वाला है भाई। आज आपका लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रेन को फिनिश कर दिया था। क्लियर। और अब तो एक खुशी की बात है कि आप लोगों की एनटीपीसी की डेट लगभग तय है कि काफ़ी जल्दी आने वाली है। अगर एक्सपेक्टेड डेट माने तो शायद 15 दिसंबर है इसी साल 2020। ये एक्सपेक्टेड डेट है क्योंकि कोरोना की वजह से, लेकिन जो हम लोगों ने एक जंग लड़ी थी उसका थोड़ा सा रिजल्ट अभी मिला है। अभी लड़ाई बाकी है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोगों को लगे रहना चाहिए, लेकिन साथ के साथ तैयारी भी करते रहना चाहिए। पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ कंप्लीट मैथ फिनिश कर दीजिए आप जल्दी से जल्दी। क्लियर। उसके लिए हम आपके साथ हैं। जो भी आपकी बेसिक से लेकर के एडवांस तक का मैथ है, सारा मैथ हम लोग क्लास में करने वाले हैं। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट एंड स्ट्रीम में आपका नया कुछ भी नहीं है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मैथ में जो आपके 5 चैप्टर हैं उन सभी का एक ही फॉर्मूला लगेगा, एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, एक ही बेस पर होंगे। वो चैप्टर कौन कौन से थे आपके? टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड 5वां चैप्टर आपका बोट एंड स्ट्रीम। तो जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस, क्या होता है भाई? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वही हम लोग इसमें प्रयोग करने वाले हैं। क्लियर। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है, जैसे ट्रेन वाले चैप्टर में 2 स्पीड हुआ करती थी, S1 और S2। एक तो हमारी ट्रेन की स्पीड हुआ करती थी, दूसरी किसी गतिमान वस्तु की स्पीड हुआ करती थी। तो उनकी स्पीड एंड डायरेक्शन की वजह से कभी प्लस होती थी कभी माइनस। क्या बोट एंड स्ट्रीम में भी ऐसा कुछ है? ये सवाल पूछना चाहिए। अगर आप नहीं पूछते हो तो जायज़ क्वेश्चन है। हाँ जी, इसमें भी आपकी 2 स्पीड होंगी। और वो किस किस की होंगी भाई? 2 स्पीड हैं। जरा हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारे पास में कोई नाव है, अब नाव भाई कहाँ चलेगी? जमीन पर तो नाव चलेगी नहीं, हाँ या ना? वो नाव चलेगी आपकी भाई पानी में। तो ये हमारे पास में जल है, और जल के ऊपर अगर हम एक छोटी सी नाव बना देते हैं भाई, इस प्रकार ये हमारी बनके तैयार होती है भाई नाव। अब नाव जब पानी के ऊपर चलेगी तो नाव चलेगी, इसका मतलब नाव की भाई कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी अगर वो चल रही है हमारी नाव तो। और नाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोट। तो हमने मान ली कि जो नाव की जो स्पीड है उसको हमने B से डिनोट कर दिया, नाव वाली स्पीड को। ठीक है। अब ये देखिए नाव चल किसके ऊपर रही है? पानी के ऊपर। क्या पानी में लहरें होती हैं? क्या धारा होती है पानी में? आप कहोगे हाँ सर धारा होती है। तो आप ये देखोगे धारा की भी एक चाल होती है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि धारा भी हमारी भाई इसी साइड में बह रही है, ठीक है, तो हमारी धारा को बोलते हैं स्ट्रीम। तो स्ट्रीम का अर्थ हो जाएगा भाई धारा की जो स्पीड होगी उसको हम ले लेते हैं भाई S के द्वारा। ये 2 स्पीड है हमारे पास में। क्लियर। अब आपको ये सोचना है कि ये दोनों स्पीड हैं कब प्लस होंगी और कब माइनस होंगी। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि ट्रेन वाले टॉपिक में, आपने ट्रेन वाले टॉपिक में देखा हुआ है कि वहाँ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत होगा। क्योंकि वो दोनों जो ट्रेनें थी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं थी, पहली बात तो ये। और ये एक दूसरे के ऊपर है भाई, पानी उसके ऊपर नाव, हाँ या ना? तो जब पानी बहेगा नाव उसके ऊपर है, तो नाव की जो चाल डिपेंड करेगी वो करेगी पानी पर, यानी कि धारा के ऊपर। इस बात को समझ में आ रहा है भाई? तो अगर हमारे पास में हमने ये मानी ली है शांत जल में नाव की चाल, क्या भाई? B। ठीक है। उसके बाद हमने क्या माना है भाई? धारा की चाल। धारा की चाल को हमने क्या माना है? S, है ना? अगर आप इस टॉपिक में स्पीड को समझ गए अच्छे से तो कोई भी डाउट नहीं होगा। अब अगर हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए धारा के साथ नाव की चाल, ये आपको समझना है भाई।
चाल तो नाव की है लेकिन धारा के साथ में। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि आपने बचपन में साइकिल चलाई है भाई, और कौन सी साइकिल चलाई है, कैंची वाली या डंडे वाली या गद्दी वाली डायरेक्ट। मैक्सिमम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं कैंची से, जैसे हमने स्टार्ट किए थे भाई, पहले कैंची फिर डंडे के द्वारा फिर गद्दी पर। एक एग्जांपल यहीं से लेते हैं हम लोग कि अगर एक साइकिल हमारी जा रही है भाई, ठीक है, आपकी साइकिल की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, क्लियर, और पीछे से हवा का झोंका आ जाता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो क्या होगा भाई, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, आपकी साइकिल जा रही है, आपके पीछे हवा का झोंका है जो कि आपको ढकेल रहा है, आपको पुश कर रहा है, यानी कि 5 और प्लस के 3 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी आपकी टोटल। यहाँ डायरेक्शन सेम है, आपको ध्यान देना है इस चीज़ का। इसी प्रकार यहाँ पर धारा के साथ धारा बह रही है और नाव भी उसी तरफ बह रही है, तो दोनों की स्पीड, नाव तो चली रही है, धारा और है, तो यानी कि दोनों की स्पीड यहाँ सर प्लस हो जाएगी b प्लस एस, हाँ या ना। अगर हम इसी की बात करते हैं, धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी, तो भाई धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी, फिर से समझ लेते हैं। आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, सामने से इस बार आंधी आ गई, तो आप क्या करोगे भाई, अब यहाँ डिपेंड करेगा स्पीड पर। अगर आपकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और सामने से आंधी है, जो हवा का झोंका है वो है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो 8 है और आप पहले आप आराम से मस्ती से चला रहे थे, जैसे आंधी आई आप गद्दी पर नहीं बैठे रहोगे, आप उठ के कहाँ जाओगे भाई, आप उठ के जाओगे डंडे पर, और फिर डंडे पर आप साइकिल चलाना शुरू कर दोगे, आपको ताकत अधिक लगानी पड़ेगी। अब सोचिए आप 8 5 सामने से, तो आपकी साइकिल आगे तो बढ़ रही है, लेकिन किस चाल से, 3 की स्पीड से, 8 और 5 मतलब 3 बाकी बची, वो आपको रोक रही है, ऐसा ही कुछ है। यानी कि यहाँ पर हम धारा के विपरीत या हवा के झोंका के विपरीत जा रहे हैं, तो हमारा जो स्पीड है वो आपस में क्या हो रही है, माइनस, तो वो हमारे पास हो जाएगी b माइनस के एस। गॉट इट, सिर्फ और सिर्फ हमें इतना समझना है, बाकी सारी चीजें आपकी सेम टू सेम हैं। क्लियर, आगे बढ़े भाई, और ध्यान रखिए भाई, आपका जो मैथ हो रहा है वो सभी कंपटीशन में आने वाला है, हम इसको बेसिक से करा रहे हैं मैथ को आपको, और जिसको बिल्कुल ही बेसिक चाहिए 0 लेवल से, वो 5th से लेके 8th क्लास तक की प्ले लिस्ट, कुमार कॉन्सेप्ट IAS यूट्यूब चैनल, उसमें प्ले लिस्ट है 5th to 8th क्लास तक की, वहाँ उनको 0 से मिलेगा, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, प्लस माइनस, फ्रैक्शन, इक्वेशन, समीकरण, सब कुछ हल होगा उसमें आपके लगभग 13-14 टॉपिक्स हो चुके हैं, टॉपिक का मतलब लेक्चर। और इधर आपका क्या हो चुका है, हमने मैथ को 4 भागों में बांटा हुआ है, उन 4 में से हमारा 1 भाग आज कंप्लीट हो जाएगा, बाकी बचेंगे 3 भाग। तो देखते हैं, अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा आएगा, कमेंट बॉक्स में अच्छे जवाब आएंगे तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज इसको हम अभी स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता है फिलहाल में आप लोगों को ज़रूरत है। अभी बेसिक क्लास चलती रहेगी, जिससे भी जितने भी आसपास के बच्चे होते हैं जो 5th 7th 8th क्लास में होते हैं, कम से कम उनकी ज़रूरत तो पूरी हो ही जाए। अभी हम लोग इस पर फोकस करते हैं, वापस आते हैं भाई, समझ में आया, चलिए अपना क्वेश्चन शुरू कर देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप डायरेक्ट कर सकते हो उस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है क्या है भाई, आपके सामने दिया जा रहा है, एक नाव की चाल शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के साथ नाव की चाल क्या होगी। अभी वाला सवाल है भाई, 8 की चाल है नाव की, और जो धारा है उसकी चाल है 3 किलोमीटर। अब कह रहे धारा के साथ में नाव की चाल क्या हो जाएगी, जब साथ में है तो साथ में क्या होता है सर, प्लस हो जाएगी, 8 + 3 यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, गॉट इट। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्या वो भी ऐसा ही है। देखिए कह रहा है आपसे, एक नाव की चाल शांत जल में 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी। इसका विपरीत है भाई, 16 की नाव, सामने से हवा का झोंका मान लीजिए, या फिर धारा ही मान लेते हैं। 16 की आपकी नाव चल रही है, 5 की स्पीड से, धारा विपरीत। अब आप धाराओं को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हो अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि जो स्पीड बाकी बचेगी वो कितनी रह जाएगी, आपकी स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर पर आवर,
हाँ या ना? तो प्लस माइनस करना समझ में आ गया दो छोटे छोटे एग्जाम्पल के द्वारा। अब हम लोग लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, उसमें देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक नाव की चाल शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भाई 8 और 5 मिल गई आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो बताइए कि इस परिस्थिति में धारा के विरुद्ध 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यानी कि आप देख सकते हो b इक्वल टू आपको कितना दिया जा रहा है भाई 8 किलोमीटर पर आवर, और s इक्वल टू कितना दिया जा रहा है भाई 5 किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीड है आपके पास में वो प्लस हो गया माइनस, वो डायरेक्ट वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास में धारा के साथ चलना है या विरुद्ध। तो इसे साफ साफ कह रहा है कि आपको डिस्टेंस कवर करनी है 90 किलोमीटर, लेकिन धारा के विरुद्ध यानी कि विपरीत। और जब विपरीत करनी होती है तो हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी भाई 8 माइनस के 5 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। और जब आपको पता ही है भाई 1 घंटे में 3 तो 30 घंटे में 90, या फिर लगा सकते हो आप यहाँ पर DST लगाइए, है ना, बहुत दिन हो गए DST का यूज नहीं किया। तो D की वैल्यू 90 है, S की वैल्यू आपका 3 है, T आपको पता करना है, इससे कैंसिल हो गया भाई 30 और T की यूनिट क्या है भाई आवर्स, यानी कि 30 घंटे में वो उसे पकड़ लेगा। हाँ या ना? उस दूरी पर पहुंच जाएगा, आप ऐसे ही बोल सकते हो। तो समझ में आ रहा है? इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और बढ़िया तरीके से आप इसके नोट्स बना सकते हो। हाँ या ना? क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका 4। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया गया है देखिए, एक तैराक की चाल शांत जल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझते हैं भाई b इक्वल टू 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कह रहा है? तैराक की चाल शांत जल में, जब भी शांत जल, अब तो हटा दिया हमने, जब भी शांत जल होगा तो यानी कि b होगी वो। अब आगे कह रहा है धारा के विरुद्ध उसकी चाल है भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विरुद्ध आ गया तो हम लोग धारा को देख करके यहाँ s तो लिख देते हैं कि धारा के विरुद्ध, लेकिन हम उस शब्द को नहीं समझते हैं, जो कि हमारी मिस्टेक होती है भाई। हमें अपनी कैचिंग पावर को तेज करना है। कह रहा है धारा के विरुद्ध, यानी कि धारा के विरुद्ध कौन जा रहा है? नाविक, तैराक। तो उसके लिए विरुद्ध के लिए हमने स्पीड क्या बताई थी आपको? b माइनस के s, b माइनस के s आपको लेनी होगी। हाँ या ना? अब देखिए आपके पास है b हो गया और b माइनस s, तो यहां से आप क्या ज्ञात कर सकते हो? s का मान तुरंत ज्ञात कर लिया करो 1 सेकंड के अंदर क्या हो सकता है। तो b का मान हमेशा पुट करते हैं पहले। b की वैल्यू कितनी है? 12.5 हमने यहाँ रख दी, माइनस कितना रखा? s इक्वल टू 10। अब आप इसको पश्चांतर नहीं करोगे, शॉर्टकट क्या है भाई? 12.5 में से कितना माइनस करें कि 10 आ जाए। आप सोचोगे 1 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा, आप कहोगे सर 2.5। हाँ या ना? तो ये तो आपको s की वैल्यू है, ठीक है। तो s बराबर की कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब उसने आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है तो बताइए धारा के साथ, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास भाई b प्लस s। b का मान कितना है? 12.5, s का मान है 2.5 यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। धारा के साथ कितनी दूरी चलनी है उसको भाई? डिस्टेंस कह रहा है कि धारा के साथ आप चल के दिखा दीजिए हमें 90 किलोमीटर। चल दीजिए भाई जरा, कितना हो जाएगा? तो टाइम पूछ रहा है आपसे, तो DST 90, स्पीड हो गई 15 और T इससे कैंसिल हो जाएगा 6 एंड T यानी कि 6 आवर्स में ये उसे कवर कर लेगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है अच्छे से? यदि आपको लगता है सर एक कैलकुलेशन, तो एक बार आपको इधर विजिट करना होगा, जो आपकी प्ले लिस्ट है 5 to 8। क्लियर? आप सीखिए, अपने छोटे भाई बहनों को सिखाइए, लेकिन सीखिए जरूर। ऐसा मौका हमें नहीं लगता दोबारा फिर मिलेगा। हम मानते हैं कि हमारी आवाज़ में थोड़ी सी तकलीफ है, इसलिए हमें बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने की और अपनी आवाज़ जो आप तक पहुंच सके पूरी एनर्जी के साथ में। क्लियर?
और आप गर्मी देख ही रहे हो, ऐसा मौसम है फिर भी गर्मी क्यों है? क्योंकि हमने पूरा रूम अपना लॉक कर रखा है हर तरफ से, फैन वगैरह सब कुछ बंद है, गेट वगैरह खिड़की वगैरह सारी चीज़ें बंद करके, जिससे कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, उसमें शोर शराबा ना हो वीडियो में। लेकिन हम चाहते हैं इस मेहनत का आप सदप्रयोग करें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाले एक से एक बेहतरीन, ये आपका बेसिक है, शुरुआत हो गई है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं हम लोग। वही क्या दिया जा रहा है, धारा के साथ तैराक की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत एक तैराक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ, तो इसी शब्द को आप समझना है, साथ की बात होगी तो ये 16 किलोमीटर पर आवर। अब धारा के विपरीत तो b माइनस के s इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है कि बताइए नाव की चाल या धारा की चाल या तैराक की चाल। नाव और तैराक एक ही बात होते हैं, क्या होगी? तो क्या हमने 9th और 10th क्लास में ये इक्वेशन नहीं पढ़ी? अगर हमें दी जा रही है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सोचिए, पढ़ा है ना हम लोगों ने, x प्लस वाई बराबर इतना, x माइनस वाई बराबर इतना। तो कैसे सॉल्व करते थे? जो अलग अलग चिन्ह होते हैं सेम टू सेम वो कट गए, b और b 2b, और 2b इक्वल टू इधर आपने ऐड किया 24 हो जाएगा, एंड b इक्वल टू 24/2, यानी कि ये हमारे पास 12 किलोमीटर पर आवर तैराक की चाल आ गई, यानी कि स्विमर, तैरने वाला। अब ये तो आ गई धारा की चाल। अगर पूछिए तो आप क्या करोगे, v की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। तो आप यहाँ पर वैल्यू v की रखोगे यानी कि 12, तो 12 में सोचो कि कितना ऐड कर दें कि 16 हो जाए, तुरंत आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर s इक्वल टू 4, हाँ या ना? हाँ जी, क्लियर। अब चलते हैं इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है। शॉर्टकट, तो शॉर्टकट में क्या होगा भाई, जब भी आपसे कहेगा धारा के साथ और धारा के विपरीत आपको चाल जब भी दी जाएगी, तो हमें पता है इन दोनों में से अधिक चाल किसकी होती है। इन दोनों से अधिक चाल जनरल केस में बोट की होती है भाई। तो जब भी अधिक चाल ज्ञात करनी है बोट की, तो क्या करोगे आप, उन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि आपके पास में ये हो जाएगा 16 प्लस के 8/2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको चाहिए इसकी स्पीड तो इसी को आप माइनस कर दोगे और /2 आपका आंसर आ जाएगा 24/2 यानी कि 12, और यहाँ 8/2 यानी कि 4। क्लियर। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, थोड़ा सा और समझा देते हैं। अगर आपको कहीं दिया जा रहा है धारा के साथ उसकी चाल है m और धारा के विपरीत उसकी चाल है n, तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, b इक्वल टू दोनों को ऐड करके हाफ कर देना है और धारा की चाल माइनस करके हाफ कर देना है। यहाँ से आपको ये मिल जाएंगे भाई। ये शॉर्टकट है, आपका समझ में आया? चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू हो रहा है ना, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। चल दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे, एक मोटर बोट धारा के साथ 20 मिनट में 6 किलोमीटर, यानी कि धारा के साथ तो स्पीड तो हमारे पास हो गई b प्लस के s, और साथ में कह रहे हैं 20 मिनट में, टाइम है भाई 20 मिनट, और डिस्टेंस आपको भी कितना दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर। आगे कह रहा है आपसे तथा में कह रहा है धारा के विपरीत, यानी कि s यहाँ पर है b माइनस के s 45 मिनट में, t इक्वल टू 45 मिनट, और डिस्टेंस कितनी चल रहा है भाई, डिस्टेंस कह रहा है 3 किलोमीटर कवर करता है। ये आपको डेटा दे दिया। अब कह रहा है कि बताइए b और s की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग आप बता सकते हो वही। तो हम लोग को क्या पता होता है भाई, s हमें ज्ञात करनी है सबसे पहले तो s ज्ञात करने के लिए हमारे पास में दोनों दिया है भाई। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। तो s ये क्या लेना भी हमें, b प्लस के s, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को आप एक बार ऐसे लिख देते हैं भाई, फिलहाल डिस्टेंस है कितना 6 किलोमीटर, ध्यान रखना,
और टाइम कितना है भाई 20 मिनट। ये किलोमीटर है और ये मिनट है, और हमने क्या सीखा है भाई यूनिट में, इसे भी आवर में चेंज करेंगे यानी बट्टे 60 से डिवाइड करके, और वो 60 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, हाँ या ना। तो इससे कैंसिल हो गया 3 चांस, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड हमने ज्ञात कर ली b प्लस एस। सेकेंड इक्वेशन के द्वारा देखते हैं भाई b माइनस के एस इक्वल टू डी अपॉन टी। डिस्टेंस कितनी दी भाई इस बार 3, और टाइम कितना है 45 क्या मिनट। तो इसे कन्वर्ट करेंगे आवर्स में तो इनटू ये, इससे कैंसिल हो गया कितने चांस भाई 15, और इससे ये 4 चांस, तो 4 किलोमीटर पर आवर। आप देख सकते हो अभी अभी हम लोगों ने शॉर्टकट सीखा था, अगर कहीं लिखा है b प्लस एस बराबर ये और b माइनस एस बराबर ये, तो b का मान कैसे निकालते हैं भाई, दोनों को आप प्लस कर दीजिए और डिवाइड बाई 2, यानी कि 22/2 बराबर 11 किलोमीटर पर आवर। और s कैसे निकालते हैं भाई, दोनों को माइनस कर दीजिए और डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना 14/2, तो 7 किलोमीटर पर आवर। आप चेक भी कर सकते हो b की वैल्यू कितना 11 है और s की वैल्यू 7 है, दोनों को प्लस कर दीजिए 11 एंड 7 कितना हो जाएगा 18, और जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने में कितना आ जाएगा 4, जो कि आपको गिवन है। गॉट इट, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया। अब हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं, शांत जल में एक व्यक्ति के नाव खेने की गति 6 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि आपको b की वैल्यू दी जा रही है 6 किलोमीटर पर आवर। उसे धारा के विपरीत दिशा में एक खास दूरी तय करने में जो समय लगता है, धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि ये हमारे पास में कोई एक खास दूरी है, डिस्टेंस है, और धारा हमने मान लेते हैं इस साइड में बह रही है अभी, ठीक है। और वो व्यक्ति जा किधर रहा, अपनी नाव लेकर के इधर। तो एक खास दूरी तय करने में जो समय लगता है t बराबर हमेशा मान लेते हैं, क्या मानोगे भाई, t बराबर स्मॉल t मान लेते हैं भाई। जो समय लगता है, आगे क्या कह रहा है आपसे, तय करने में जो समय लगता है वह धारा के दिशा में उस खास दूरी को तय करने में लगे समय का दुगुना है। और जब हम उधर से अपनी नाव को वापस लेकर के आएंगे तो जो हमें टाइम लगेगा उसका ये 2 गुना है टाइम, और दूरी इस बार दोनों में ही dd है, खास दूरी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या हो सकता है, हमारे पास में क्या इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है। जरा रखते हैं भाई d1 बराबर d2, और d बराबर होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड एक बार धारा के साथ में है, ठीक है, ये वाली धारा के आपके साथ में है, यानी कि b प्लस के s आप यहाँ प्रयोग करोगे साथ में, तो b प्लस के s इंटू t फॉर t टाइम। दूसरे में क्या करते हैं, हम धारा के विपरीत ले लेते हैं वही b माइनस के s, तो b माइनस के s, और यहाँ पर टाइम कितना हमारे पास 2t, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा t से t कैंसिल हो जाएगा, और ये b प्लस के s इक्वल टू 2b माइनस के 2s। अब क्या करना है भाई, हम लोगों को s वाले हम इधर लेके आ गए, ये वाला s और प्लस के 2s इक्वल टू 2b, और ये वाला b उधर पहुँच गया तो माइनस के b, यानी कि 3s इक्वल टू ओनली b। और b की वैल्यू हम लोगों को उसने स्टार्टिंग में ही दे दी है भाई, कितनी है b की वैल्यू 6। अगर 6 है तो यहाँ से s इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 6/3, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गया स्पीड। क्या यही पूछा उसने, यही पूछा है। चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 14 फिनिश होता है। और आपको क्या करना है पता है, अभी आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है और उसका आपको जवाब देना है, कहाँ, कमेंट बॉक्स में। और फिर से हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चनों के आंसर देते रहिए और वीडियो पाते रहिए। और एनटीपीसी अब ज़्यादा दूर नहीं है, 3 से 4 महीने हैं, अब होने वाला है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अपनी कमर कस लीजिए। ये 4 महीने आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हो। बस क्या है, उस बात को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। बहुत समय हम लोगों ने रेस्ट कर लिया, अब उठो और स्वामी विवेकानंद जी का
जो एक वाक्य है उसको याद करो। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है। क्लियर? और ये रहा आपके स्क्रीन पर आपका आज का प्रश्न। इसका आपको आंसर देना है। और आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।